पानी है नदी के सामने। पापा ने कहा मीठे बच्चे बाप आए हैं, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानो, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान बुद्धिमान बने हो, बुद्धिमान बने हो। मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान बुद्धिमान बने हो। प्रश्न में पापा ने पूछा, आत्मा और शरीर, आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने, दोनों को पवित्र बनाने तथा राजाई पद का अधिकार लेने की, राजाई पद का अधिकार लेने की सहज विधि क्या है? सहज विधि क्या है? आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने तथा राजाई पद का अधिकार लेने की सहज विधि क्या है? कैसे आत्मा और शरीर दोनों जो है पवित्र मिलेगा? आपकी याद से और मुरली से, श्रीमत से और धारणाएं बढ़ाती है, धारणाओं से। और क्या होगा? कोई एक सामान लेके उसमें स्थित रहेंगे तो भी, कोई सामान लेकर के सामान में स्थित रहने से। अमृत वेले ऐसे तो सिर्फ जो है आत्मा पवित्र बन पाएगी। पापा ने पूछा है आत्मा और शरीर दोनों पवित्र कैसे मिलेगा और राजाई कैसे मिलेगी, राजाई पद कैसे मिलेगा? अमृत वेले योग और धारणा, श्रीमत की धारणा जितना स्व पे राज्य, ज्ञान भी बता दिया, योग भी बता दिया, धारणा भी बता दिए, सेवा भी हो गया, तो चारों करेंगे तो मिल जाएगा। जितना स्व पे राज्य होता जाएगा, जितना स्व पे राज्य करेंगे उतना राजाई पद के अधिकारी बनेंगे। उत्तर है तुम्हारे पास देह सहित, तुम्हारे पास देह सहित जो भी पुराना कखपन है, जो भी पुराना कखपन है उसे एक्सचेंज करो, उसे एक्सचेंज करो। बाप के हवाले कर दो, बाप के हवाले कर दो। पूरा बलि चढ़ो, पूरा बलि चढ़ो। बाप को ट्रस्टी बनाओ, बाप को ट्रस्टी बनाओ।
श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलते रहो तो आत्मा और शरीर, तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। दोनों पवित्र बन जाएंगे। राजाई पद प्राप्त हो जाएगा। राजाई पद प्राप्त हो जाएगा। जनक भी बलि चढ़ा। जनक भी बलि चढ़ा तो उनको जीवन मुक्ति मिली। तो उनको जीवन मुक्ति मिली। तुम बच्चे की बात को बारिश बनाओ। तुम बच्चे की बात को वारिस बनाओ तो 21 जन्मों का अधिकार मिल जाएगा। 21 जन्मों का अधिकार मिल जाएगा। गीत में है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। शांति। बच्चों ने गीत सुना। यथार्थ भक्त भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितना दुखी है, कितना माथा मारते रहते हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ इस जन्म की बात नहीं, जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ है तब से धक्के खाते रहते हैं। भारत में भी उच्च देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। अब भारत झूठ खंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उसका असल नाम शिव ही है। शिव जयंती मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता है, शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। अब सभी नयनहीन बुद्धिहीन है। बाबा ने कहा आज के गीत के अनुसार कि जो है गीत में गाते हैं नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, तो सभी जो है दुनिया में मनुष्य नयनहीन है, या उनको बुद्धिहीन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा को नयनहीन है, ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, इसलिए। और आत्मा होने का ज्ञान नहीं है। अच्छा, और क्यों है? अंधेरे में भटक रहे हैं, भगवान को खोज रहे हैं। अच्छा, और क्यों कहेंगे नयनहीन? क्योंकि हमारे भारत में बाबा आए हैं, भारत को पता ही नहीं। हम विदेश के बच्चे उतना दूर से बाबा को पहचान गए। अच्छा, भारतवासियों को ये पता ही नहीं है कि जो है बाबा आए हैं, और विदेशियों को ये पता है। हाँ, उनको पता चल गया है। वहाँ से वो आज भगवान को बाबा ने पहचान कारण बताया कि अब सभी नयनहीन बुद्धिहीन है, क्योंकि सब में 5 विकार प्रवेश है। क्यों नयनहीन मैंने कहा? क्योंकि 5 विकारों की प्रवेशता के कारण, क्योंकि मुख्य उसमें मूल विकार क्या है? देह अभिमान। देह अभिमान, तो देह अभिमान में होंगे तो नेत्र जो है बंद हो जाएगा, तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसके बाबा ने कहा कि बुद्धिहीन है या नयनहीन है, क्योंकि सब में 5 विकार प्रवेश हैं।
रावण ने नयनहीन और बुद्धिहीन बनाया है, एक दो को दुख देते रहते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो दुख का नाम नहीं था। स्वर्ग की स्थापना करने वाला है हेवनली गॉड फादर। अभी सब भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए ना। सभी नयनहीन है, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है, वो दिव्य दृष्टि नहीं है जिससे वो अपने अंदर मन को अवलोकित कर सके, देख सके। भगवान वाचा मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत से अब तुमको बुद्धिमान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। इस समय सर्वव्यापी है। दुनिया वाले कहते भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन बाबा क्या कहते कौन सर्वव्यापी है? माया सर्वव्यापी है, रावण सर्वव्यापी है, पांचों विकार जो है सर्वव्यापी है। इस समय सर्वव्यापी है देह अहंकार व 5 विकार, इसलिए सभी घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य है रोशनी में। जब तक सत्यव्रत त्रेता में है तब तक देवी देवताएं पूज्य है और वो ज्ञान की रोशनी में है। पुजारी है अंधेरे में, इसीलिए जो पुजारी हैं, जो भक्त हैं, वो धक्के खाते रहते हैं क्योंकि अंधेरे में है। परमात्मा को आप ही पूज्य, आप ही पुजारी नहीं कह सकते। वह तो है ही परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाला। उनको कहा जाता है परम पूज्य, परम पिता, परमात्मा। कृष्ण को थोड़े ही ऐसे कहेंगे। कृष्ण को कभी परम पूज्य, परम पिता, परम आत्मा नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे कृष्ण को? क्या कहेंगे? देव आत्मा कह सकते हैं ना, देवात्मा कहेंगे, लेकिन परम पिता परमात्मा परम पूज्य नहीं कहेंगे। उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे। निरंकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। है वह की आत्मा, परंतु परम है, इसलिए उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है। जरूर हम आत्मा है, वह परम आत्मा सदैव परम धाम में रहने वाला है। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम गाते भी हो, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकार। ऐसे नहीं, परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकार। यदि सर्वव्यापी कहेंगे तो या सभी जो है आत्मा सो परमात्मा समझेंगे तो फिर गीत का अर्थ भी बिल्कुल बदल जाएगा। ऐसे नहीं कि परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकार। नहीं, पहले नंबर का अज्ञान है। पहले नंबर का अज्ञान क्या होगा? पहले नंबर का अज्ञान क्या है? भगवान के बच्चे हैं। भगवान सर्वव्यापी है। ये सर्वव्यापी है, ये जो है वो अज्ञान है। और क्या अज्ञान है?
कि हम देह हैं, स्वयं को देह समझना, भूलना, स्वयं को भूल जाना। अच्छा, बाबा ने आज कहा कि पहले नंबर का अज्ञान है आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना। क्योंकि जिस कॉन्टेक्स्ट में बाबा बातें करते हैं ना, उसी कॉन्टेक्स्ट में प्रश्न भी पूछेंगे ना। हाँ, तो जब ये गीत आएगी कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकार, तो इस गीत के कॉन्टेक्स्ट में पहली अज्ञानता क्या होगी? आत्मा को परमात्मा समझना। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़े ही पुनर्जन्म में आते हैं। बार बार समझाते हैं, तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे, यह सारी ईश्वरीय फैमिली हो गई ना। अच्छा, भला यह तो बताओ, तुम माँ पिता किसको कहते हो? यह कौन कहते हैं? आत्मा कहती है, तुम माँ पिता हम पालक तेरे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। स्वर्ग के सुख घनेरे हम आत्माओं को माता पिता से मिले हुए थे। तो माँ पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो, तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाप कहते हैं, मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखलाता हूँ नई दुनिया के लिए। बाप आकर समझाते हैं, तुम मुझे भूल गए हो, मेरी तो शिव जयंती भी भारत में मनाते हो ना। गाया भी जाता है शिव रात्रि। कौन सी रात्रि? यह ब्रह्मा की बेहद की रात है। शिवरात्रि क्यों कहते हैं? कौन सी रात्रि की बात है? बाबा ने कहा यह ब्रह्मा के बेहद के दिन और रात की बात है। तो ब्रह्मा के बेहद की रात जब पूरी होती, तब परमात्मा आते, संगम पर आकर रात से दिन अर्थात नर्क से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं। भगवान है निराकार, मनुष्य के तो जन्म पाई जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। परमात्मा कहते हैं, मेरा शारीरिक नाम ही नहीं है, मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। यह पूज्य था, अब पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव बाबा है ऊंचे पे ऊंचा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट अपना अपना है, हरि एक्टर का पार्ट अपना है। हर एक आत्मा में अपना सुख का पार्ट मूठा हुआ है। बाप कल्प कल्प आकर भारतवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं, उसको भूल गए हैं। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। यदि ये बात याद रहती कि परम पिता परमात्मा आकर के कल्प में एक बार स्वर्गवासी बनाते हैं, तो फिर हर आत्मा जो शरीर छोड़ती है उनके लिए नहीं कहते ना कि स्वर्गवासी हुआ, लेकिन भूले हुए हैं कि परमात्मा आकर एक बार स्वर्ग बनाते, तो इसलिए क्या कहते हैं, फलाना स्वर्गवासी हुआ। अरे अब तो नर्क है, तो पुनर्जन्म जरूर नर्क में ही लेंगे ना, तो फिर तुम उनको नर्क का भोजन क्यों खिलाते हो? स्वर्ग में तो अथाह वैभव है, फिर उनकी आत्मा को मंगाकर नर्क का भोजन क्यों खिलाते हो? पतित ब्राह्मण को खिलाते हो, प्याज आदि खिलाते हो, वहाँ थोड़े ही ज्ञान होता है। तो देखो भारत की क्या हालत हो गई है। भगवान वाचा, अब मैं तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ। पापा ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों दिया?
आपने अभी कारण बताया, क्यों तीसरा नृत्य दिया था? परमात्मा को बच्चे भूले हुए हैं, तो परमात्मा को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानने के लिए, इसीलिए तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलाना। तो बाबा ने कहा, अब मैं तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ, तुम फिर से राजाओं का राजा बनेंगे। देवी देवताएं 84 जन्म को पूज्य से पुजारी बन गए हैं। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं। पापा को याद भी क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चे जो है, जो स्वर्गवासी थे, स्वर्ग में रहने वाले थे, वो अब नरक में आकर के दुखी हुए हैं, इसलिए शिव बाबा को याद करते स्वर्ग में जाने के लिए। ओ गॉड फादर, रहम करो। साधु भी साधना करते हैं, क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं, यह समझना भूल है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली है। हम आत्मा सो देवी देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म भोगेंगे। हम सो आत्मा फिर दैवी कुल, क्षत्रिय कुल से वैश्य शूद्र कुल में आएंगे। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते, सिर्फ आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पापा का कर्तव्य भी याद रखना है। शिव बाबा जन्म मरण में कभी नहीं आते। पापा का पितृ कर्तव्य है पूरे भारतवर्ष को स्वर्ग बनाना। तो जो स्वर्ग बाबा अभी स्थापन कर रहे हैं, वो उसमें जाने वाली हम आत्माएं हैं। कैसे 84 का चक्र लगाती हैं, ये बुद्धि में ज्ञान हमेशा करना चाहिए। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते, सिर्फ आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गायन भी जाता है, सत्युग में सूर्य वंश बाबा की याद है। योग से ही जो है पावन बन सकते, आयु बढ़ती है। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है। भगवान है कौन यह नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ, यह मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान था, यह बाप ही बच्चों को समझाते हैं, जिसके फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। भक्ति मार्ग में ही यह यादगार बनना शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था, मंदिरों में अथाह धन था, भारत हीरे तुल्य था। अब तो कंगाल कौड़ी तुल्य है। फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। बाप कहते हैं अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी नारायण को बनने लायक हो। नारद की कहानी है ना, पतित आत्मा पवित्र लक्ष्मी अथवा नारायण को कैसे वर सकेगी। बाबा ने कहा कि यदि पापा से पूछो कि अभी पुरुषार्थ करते करते शरीर छूट जाए तो कौन सा पद मिलेगा, तो पापा बतला सकते हैं। फिर पापा ने इंसाइट दिया कि यदि अपने आप को चेक करो, नारद का मिसाल है ना, अपने को चेक करो कि क्या हम लक्ष्मी नारायण को बनने लायक हैं, तो अपने को चेक करके जो है वो पता कर सकते हैं ना। अब चेकिंग के लिए पापा ने पॉइंट क्या दी, चेक कैसे करेंगे कि हम लक्ष्मी नारायण को बनने लायक है या नहीं।
अभी अभी बाबा ने तुरंत पॉइंट दिया। पतित जो है वो कैसे पवित्र लक्ष्मी नारायण को वर सकते हैं। पतित आत्मा यदि है तो अपने जो है प्योरिटी का लेवल तो सभी चेक कर सकते हैं ना, अपनी प्योरिटी का कि कितना मेरी आत्मा जो है पवित्र बनी है, इसे तो सभी चेक कर सकते हैं ना। तो बाबा ने कहा पतित आत्मा पवित्र लक्ष्मी अथवा नारायण को कैसे कर सकेगी। विकार में गए तो फिर पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है। आज बाबा जो है विकार में जाने से पासपोर्ट कैंसिल होता। परसों बाबा ने क्या कहा था, परसों की मुरली में बाबा ने विकार में जाने से क्या होगा, वो रजिस्टर खराब हो जाएगा, रजिस्टर खराब हो जाएगा। लौकिक में भी जब किसी का रजिस्टर खराब होता है तो उनका पासपोर्ट वीजा सब कैंसिल कर दिया जाता है ना। तभी तो चेकिंग करते हैं ना वीजा बनाने से पहले। इतनी सारी जो है चेकिंग क्यों करते हैं कि रजिस्टर साफ है या नहीं, कुछ गलत तो नहीं है, गलत कर्म तो नहीं है। तो इसलिए बाबा ने भी जो है कहा कि जब विकार में जाते हैं तो स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है, रजिस्टर खराब हो जाता है। अपने आप को देखा जाता है कि हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं जो बाबा मम्मा के गति नशीब बन सके। लक्ष्मी नारायण को बनना या बाबा और मम्मा के गति का उत्तराधिकारी बनना बात एक ही है ना। तो अपने आप को चेक करना है कि बाबा मम्मा के गति नसीब बन सकते हैं। यह है कि पतित दुनिया पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस, यह रुड़ने के पानी मिसल अर्थात मृग तृष्णा राज्य है। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। द्रौपदी कहती है हमारी लाज रखो। यह द्रौपदियां है ना, बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जितना बुद्धि योग पूरा लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। बाबा के बच्चे बने, फिर बाबा के टीचर बन करके आया हम बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मुख्यतः जो पढ़ाई का मेन पार्ट होता है वो सारी नॉलेज पढ़ाई जो है कब की जाती है, ब्रह्मचर्य में की जाती है। और हम यदि गॉडली स्टूडेंट है, पापा से पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, तो हमें भी कौन सा जो है वो धर्म अपनाना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन जरूर करना पड़ेगा। बाबा ने कहा नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है, मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूँ, तो खुशी होनी चाहिए ना। बाबा एक तरफ संदेश दे रहे हैं कि तुम सब मरने वाले हो तो तुमको खुशी होनी चाहिए ना। तो ऐसा सुनने से खुशी होगी कि डर लगेगा? खुशी होगी ना। मरने वाले हो, अभी अभी कोई कहे तो खुशी होगी कि डर लगेगा? खुशी जीवन से क्यों खुशी होगी? जीवन से एक एक करके बताए क्यों खुशी होगी हम मरने वाले हैं ये सुन करके? क्योंकि यहाँ से मर ऊपर जाना है बाबा के साथ, इसलिए खुशी होगी। क्यों खुशी होगी? दुख की दुनिया से छूट करके सुख की दुनिया में जाएंगे, क्यों खुशी होगी? अच्छा, यदि अभी अभी शरीर छूट जाए और हमें जो है अगला कोई जन्म यहाँ ही मिले तो पापा जो है कुछ न कुछ कहीं ना कहीं सेवा के प्रति ही हमको रखेंगे, इसलिए खुशी होगी।
अच्छा, और क्यों खुशी होगी? जल्दी विनाश होगा तो हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। क्यों खुशी होती है पता? डर नहीं लगता, खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि बच्चे त्रिकालदर्शी बने। खुशी का वजह यदि जानना चाहेंगे तो हम जो है त्रिकालदर्शी बन गए हैं। अपने जो है पास्ट को भी जान रहे हैं, प्रेजेंट को जान रहे हैं, फ्यूचर को जान रहे हैं। इससे खुशी होगी। बाकी लोगों को मौत से तो डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो वर्तमान में जीते, अपना फ्यूचर नहीं जानते, है ना। त्रिकालदर्शी नहीं होने के कारण भी तो डर लगता है ना। जिसको पता हो कि हमारा अगला जन्म कहाँ होने वाला है, सुख की दुनिया में हम जाने वाले हैं, तो खुशी ही होगी ना। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूँ, तो खुशी होनी चाहिए ना। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सिर्फ खुश नहीं हो जाना है, ये जो है आधार है पढ़ाई। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे, और मालिक बनने में खुशी है। मालिक बनने में खुशी है ना। नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा पद पाएंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने के लिए। किसी से भी पूछो कि प्रजा में चलेंगे, कोई नहीं जाना चाहेगा। हर एक बच्चा जो है राजा रानी बनना चाहेगा ना। बाबा ने कहा तुम आए हो यहाँ राज्य पद पाने के लिए। यह पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं। यह पढ़ाई है राजाई के लिए। ये नोट कर लेना चाहिए कि ये पढ़ाई किस लिए हम पढ़ रहे हैं, राजाई के लिए। इन ऑब्जेक्ट सामने रखें। जैसे उस पढ़ाई की एक ऑब्जेक्ट है, बैरिस्टर बनेगा तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। बाप कहते हैं मैं परम धाम बहुत दूर दूर से आता हूँ। परम धाम कितना उच्च है, सूक्ष्म वतन से भी उच्च है। वहाँ से आने में मुझे 1 सेकंड लगता है। उनसे तीखा और कुछ हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। जनक का मिसाल है ना। अभी तो नर्क पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नर्क का विनाश कराए स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। बाकी उनको सर्वव्यापी कहने से क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाप तो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाकी सभी आत्माएं शांति धाम चली जाएंगी। आत्मा अमर है, उसको पार्ट भी अमर मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती? आत्मा है ही इसका, बड़ी छोटी हो न सके। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट्स। गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, वह तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम 100 देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। पहले पहले तो बाप का बनना है, और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनके बनते हैं, अथवा उसे अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो। पापा की प्रॉपर्टी जो भी मिलती है, पापा कहते ये सब प्रॉपर्टी तुम्हारी। तो कैसे हमारी होगी? एक्सचेंज कर जब हम अपनी सारी प्रॉपर्टी उनको देंगे, बाबा को वो देंगे, पापा से एक्सचेंज करेंगे। कितना अच्छा ऑफर है ना। बाबा जो है संगम पे आके कितना अच्छा ऑफर करते। बच्चों के पास है ही क्या,
ककपन है ही क्या? कखपन, बाबा ने कहा कखपन है, कखपन को दे दो और सारी बाबा की प्रॉपर्टी जो है उसके अधिकारी बन जाओ। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। देह सहित जो कुछ है वह सब कुछ मेरे को दो। देना क्या है? बाबा ने कहा देह सहित जो कुछ है वह सब कुछ मेरे को दो। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर राजाई पद भी दूंगा। बाबा ने दोनों वायदा किया है कि आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना देंगे और साथ में भविष्य की राजाई पद भी देंगे। तुम्हारे पास जो कुछ है वह बलि चढ़ो, मुझे ट्रस्टी बनाओ, मेरी श्रीमत पर चलो। जनक राज्य भाग्य सहित बलि चढ़ा तो उनको जीवन मुक्ति मिली। बाबा यह सभी कुछ आपका है। बाप कहते हैं मुझे वारिस बनाओ, मैं 21 जन्म तुमको वारिस बनाता हूँ, सिर्फ मेरी मत पर चलो। भर धंधा करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना है, माया खड़ी खड़ी पछाड़ेगी, विकर्म कोई नहीं करना है। कदम कदम श्रीमत पर चलना है तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाप तो दाता है, सिर्फ तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। कहते भी हो यह बच्चे धन आदि सब भगवान का दिया हुआ है। अब भगवान कहते हैं मुझे तो लोग कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है सब भगवान का दिया हुआ है। तो जब भगवान का ही दिया हुआ है तो बाबा आकर के अभी क्या कहते हैं, सब मेरा वापस करो। जो कुछ भी तुम कहते हो कि भगवान का दिया हुआ है ये सब मुझे दो। मैं एक्सचेंज करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। भगवान प्रतिज्ञा करता है कि श्रीमत पर चलने से तुमको ऐसा श्रेष्ठ बनाऊंगा। यह है राजयोग। यह लक्ष्मी नारायण भी इस राजयोग से ऐसे बने हैं। बिरला जिसने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है वह खुद नहीं जानते हैं कि यह लक्ष्मी नारायण इतने धनवान कैसे बने। अब बाप समझाते हैं यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बनेंगे और साहूकारों का सब मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा, नीचे नीचे सिकिलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुख्य सार है आज मुख्य क्या बात धारण करनी है। ये धारण करेंगे कि मैं ये पढ़ाई क्यों पढ़ रही हूँ, मैं ये पढ़ाई स्वर्ग के लिए पढ़ रही हूँ, उसको बुद्धि में बिठा लें। ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल कर रखना है। ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल कर रखना है। अच्छा, धारण करने के लिए क्या क्या बातें आज बाबा ने बताई। ट्रस्टी बनना है, ये मुख्य बात बाबा ने कही कि ट्रस्टी बनना है। सब कुछ बाप को सौंप करके ट्रस्टी बन करके उसकी संभाल करनी। और दूसरी क्या बात जो है वो धारणा की पॉइंट बाबा ने आज दी, बाबा को वारिस बनाना, उसी को ट्रस्टी भी कहेंगे। दूसरी मुख्य बात धारण करने की आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा, एक्सचेंज करो, एक्सचेंज करो, एक्सचेंज, ट्रस्टी, ये सारी एक पॉइंट हो गई। हाँ, दूसरी पॉइंट अर्थात इसमें कौन सी पॉइंट दिखी कि पवित्रता की धारणा।
पवित्रता की धारणा, नहीं तो पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये तो बहुत ही टचिंग पॉइंट है ना कि पासपोर्ट कम से कम अपना बचा करके रखना है, अर्थात पवित्रता को धारण करना है। विकारों के वशीभूत होकर के कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा कि रजिस्टर खराब हो जाए, पासपोर्ट कैंसिल हो जाए, है ना। तो ट्रस्टी बनना, एक्सचेंज करना ये मुख्य बात है, और पवित्रता को धारण करना यही दूसरी पॉइंट है। पहली पॉइंट है माँ पिता के प्रति नशील बनने के लिए, माँ पिता के प्रति नशील बनने के लिए पवित्रता की धारणा करनी है। दोनों तरफ निभाते हुए, दोनों तरफ निभाते हुए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। माँ को पता है कि बच्चे जो है गृहस्थी है, बच्चों को घर भी संभालना है, अपना अलौकिक जीवन भी संभालना है ना। तो दोनों तरफ बैलेंस रख करके फिर भी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। ये नहीं कि हम तो घर गृहस्थ में फंसे हुए हैं, पढ़ाई नहीं पढ़ सकते हैं या कम भी पढ़ेंगे तो चलेगा, नहीं। अपने दोनों को बैलेंस करके पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दो। दूसरी पॉइंट, कोई भी विकर्म नहीं करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। बहुत खबरदार हो, बहुत खबरदार हो, श्रीमत पर चलते रहना है, श्रीमत पर चलते रहना है। ट्रस्टी जरूर बनना है, ट्रस्टी जरूर बनना है। वरदान दिया बाबा ने, अपने मस्तक बीच, अपने मस्तक बीच सदा पाप की स्मृति, सदा पाप की स्मृति इमर्ज रखने वाले मस्तक मणिभव, सदा पाप की स्मृति इमर्ज रखने वाले मस्तक मणिभव। अपने मस्तक बीच सदा पाप की स्मृति इमर्ज रखने वाले मस्तक मणिभव। आज दिन तक मस्तक मणि समझते थे, आत्मा जो है मणि जैसी चमकती हुई है। आज बाबा ने मस्तक मणि का वास्तविक अर्थ बताया कि अपनी त्रिकुटी में बाबा की याद को सदा इमर्ज करना। आत्मा याद रहेगी तो बाबा की याद रहेगी। तो आत्मा परमात्मा कंबाइंड बिल्कुल हमेशा याद रहे, बाबा जो है स्मृति में रहे, तब कहेंगे कि हम मस्तक मणि हैं। स्पष्टीकरण है, मस्तक मणि अर्थात, मस्तक मणि अर्थात जिसके मस्तक में, जिसके मस्तक में सदा पाप की याद रहे, सदा पाप की याद रहे, इसी को ही ऊंची स्टेज कहा जाता है, इसी को ही ऊंची स्टेज कहा जाता है। अपने को, अपने को सदा ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली, अपने को सदा ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा समझ आगे बढ़ते रहो, श्रेष्ठ आत्मा समझ आगे बढ़ते रहो।
जो इस ऊंची स्टेज पर रहते हैं, जो इस ऊंची स्टेज पर रहते हैं, वह नीचे की अनेक प्रकार की बातों को, वह नीचे की अनेक प्रकार की बातों को सहज पार कर लेते हैं, सहज पार कर लेते हैं। समस्याएं नीचे रह जाती हैं, समस्याएं नीचे रह जाती हैं और स्वयं ऊपर हो जाते, और स्वयं ऊपर हो जाते। मस्तक मणि का स्थान ही, मस्तक मणि का स्थान ही ऊंचा मस्तक है, ऊंचा मस्तक है। इसलिए नीचे नहीं आना, नीचे नहीं आना, सदा ऊपर रहो, सदा ऊपर रहो। स्लोगन है आज का, बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है, बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है। तो बेफिक्र बादशाह माना जिसको कोई चिंता फिक्र ना हो, इतनी बड़ी अपने कारोबार को भी संभालते हुए कोई चिंता फिक्र किसको नहीं होगा। जो भी अपना अपना जो संभालते हैं, कोई घर गृहस्थ संभाल रहे हैं, कोई कारोबार संभाल रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, तो किसको फिक्र नहीं होगा। बेफिक्र कौन रह सकता? जो सारा बोझ बाप को सौंप दे, ट्रस्टी, ट्रस्टी, और मेरा सब कुछ तेरा कर दे, जो चिंता ही नहीं। अच्छा, बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो, तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। जी कोशिश किया जा सकता है, बार बार मेरा है वही। अच्छा, बाबा ने पूछा कीजी, खाली कीजी नहीं है, एक चीज को प्रयास करते रहना पड़ेगा, कोशिश करते रहनी पड़ेगी। इजी है, मुश्किल है, एकदम इजी है। हाँ, बाबा की गोद में ही तो चढ़ना है, सब कुछ खुद संभालो, सोचना सोचना तेरा भी मेरा है किसी के नहीं, झूठा आश्वासन संपूर्ण नहीं। मेरा तेरा कैसे हो सकता है? आप झूठा आश्वासन मत दिया करिए, आपका सब कुछ बाबा को क्या है? हम काम करें मुश्किल है। बाबा शक्ति देता है, बनने की शक्ति देता है। बिल्कुल, तब यह है मेरे को तेरे में परिवर्तन करना संभव है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान बुद्धिमान बने हो। प्रश्न में बाबा ने पूछा, आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने तथा राजाई पद का अधिकार लेने की सहज विधि क्या है? उत्तर, तुम्हारे पास देख रहे जो भी पुराना कखपन है उसे एक्सचेंज करो, बाप के हवाले कर दो, पूरा बन चढ़ो, बाप को ट्रस्टी बनाओ, श्रीमत पर चलते रहो, तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे।
राजाई पद प्राप्त हो जाएगा। चमकती बलि चढ़ा तो उनको जीवन मुक्ति मिले। तुम बच्चे भी पाप को बारिश बनाओ तो 21 जन्मों का अनुग्रह मिल जाएगा। एक मीठा नया नींद को राह दिखाओ प्रभु। अच्छा,